अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं अपने व्लॉग का आगाज़ इस उम्मीद के साथ ही कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट्स में भी ज़रूर मुझे बताएँगे कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और जो नए देखने वाले होंगे, जो आज पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो जी आज है फ्राइडे, तो आज मैं आपके साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या-क्या करा अपने मतलब फ्राइडे के दिन मैंने क्या-क्या करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट मैं करूँगी लगभग दोपहर के ये 12:30 बज रहे थे। तो मैं जा रही थी बच्चों को आज स्कूल से लेने। आज मेरी ड्यूटी लगी थी। जैसे कि आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो वो ज़रा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। तो उस दिन मेरी ड्यूटी लगती है जिस दिन हस्बैंड नहीं होते। तो सुबह मैं बच्चों को रिक्शा से लेकर गई थी और अब रिक्शा से ही लेकर आऊँगी। अच्छा, रिक्शा का ये था कि हस्बैंड कह गए थे, तो वो हमारे एक जान पहचान के हैं, मतलब उनके काम जो करते हैं, तो उनसे कह दिया था। तो वो सुबह में भी आ गए थे और अब शाम में भी आ गए थे दोपहर में। तो मैं उन्हीं के साथ गई थी बच्चों को लेकर, उन्हीं के साथ वापसी कर रही हूँ मैं रिक्शा से। तो मैं जो है अब ये वापसी कर रही हूँ, बच्चों को ले आई हूँ मैं। तो कल लगभग मैं गई हूँ यहाँ से 5 बजे निकली थी, तो आते-आते मुझे 1:30 बज गया था। तो वापसी करने के बाद फिर खाना वगैरह खाया, बच्चों को आके चेंज वेंज कराया, खाना खाया और मैं तो फ्रेश होकर ही गई थी खैर, कि बस मुझे आकर फिर जो है ना बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद फिर मुझे नमाज़ की थी फ़िक्र कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो फिर यहाँ मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, पढ़ के फिर ये मैंने सूरह कहफ़ पढ़ी और जो तस्बीह वगैरह पढ़ने की थी वो पढ़ी। अच्छा, जो तस्बीह वगैरह जो होती है मैं पढ़ती हूँ ना, मैं तस्बीह पर नहीं पढ़ती हूँ, मैं उँगलियों के पोरों पर ही पढ़ती हूँ और वो पढ़ना ज़्यादा सवाब है कहते हैं। और मैं हमेशा से यही करती हूँ कि मैं पोरों पर ही पढ़ती हूँ, उँगलियों पर। तो ये करने कराने के बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलें पहले। अच्छा, आज मुझे इतनी मतलब सर में इतना दर्द होने लगा अचानक से। वैसे सही था, बच्चों को जब स्कूल से लेकर आई तो अजीब सा सर भारी सा होने लगा। और अच्छा, मुझे इस टाइम मतलब दोपहर में इतनी नींद आ रही थी कि दिल चाह रहा था बस सो जाऊँ। फिर मैंने सोचा अगर सो गई तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो सो मत। तो फिर मैंने यहाँ पर निमट कर ना नमाज़ वगैरह से फिर अपने लिए चाय बना ली थी अदरक वाली। मैंने कहा चाय पी लूँ और फिर चाय पीने के बाद फिर मुझे काम पे भी लगना था, क्योंकि दोपहर में तो कोई मैंने ऐसा खाना नहीं बनाया था, जो रखा हुआ था वही हम लोगों ने खा लिया था। अब ये था कि शाम में हस्बैंड आएंगे तो ताज़ा खाना बना लूँगी मैं। तो सोचा पहले चाय पी लूँ, फिर उसके बाद ही मैं खाने को देखूँगी कि क्या बनाना है। तो रखा हुआ तो पालक भी था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि पालक नहीं बनाती हूँ, आज चुकंदर बना लेती हूँ। तो आज मैंने गोश्त में जो थे वो चुकंदर डाल लिए थे और ये इनके जो पालक की पत्ती जो है ये उठाकर फ्रिज में ही रख दी थी। इसको मैं जब पालक जब बनाऊंगी ना तो उसके साथ ही काट लूँगी, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। इसकी भी भुजिया सी बनाओ आलू डालकर, तो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर ये घी वगैरह रखा हुआ था, तो मैंने इसको घी को रिफ़िल करा और एक पैकेट रख दिया उठाकर, एक पैकेट डाल लिया। अच्छा, ठंड की वजह से ना घी भी जो है वो जमा-जमा सा हो रहा है, इस वजह से मैं बटर भी अब फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। बटर भी बाहर ही रख रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यहीं रख देती हूँ मैं, तो इससे सॉफ्ट रहता है, तो सुबह को परेशानी नहीं होती और अब ख़राब होने का भी कोई वो नहीं है, ख़तरा कि ख़राब हो जाएगा कुछ। तो यहाँ हमारे जो थे वो चुकंदर जो थे वो रेडी हो चुके थे। तो अभी यहाँ पे जो इसमें मैं कह नहीं रही हूँ कि जम जाता है घी, तो ये इसमें ना काफ़ी लगा हुआ था पॉलीथीन में। तो मैं यही करती हूँ, अगर नहीं निकलता है ना तो मैं ऐसे जब सालन को भूनते हैं ना तो उसको ऐसे ऊपर से कर लें, तो जितना भी अंदर घी होता है ना वो सब निकल जाता है पिघल कर, उसकी ना जो स्टीम जाती है उसके अंदर, तो उससे सारा पिघल के निकल जाता है और ये सब रैपर जो है वो साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने करा और इस बीच मैं अपनी नमाज़ मतलब असर की भी नमाज़ पढ़ ली थी, मगरिब की पता नहीं अभी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी खैर मेरे काफ़ी काम चल रहे थे इस बीच। और इधर मैंने आटा भी शाम में ही गूँधा था, तो अब मैंने पेड़े भी बना कर रख दिए थे। मैंने कहा ज़रा वो तो होता नहीं है, ज़रा सही से हो जाएंगे। तो फिर पेड़े भी बना कर रख दिए अब, और सालन भी बन गया हमारा। बस अब ये बर्तन रह गए हैं, बर्तन आखिर में वॉश करूँगी। पहले मैं रोटी बना लूँगी, रोटी बनाने के बाद फिर बर्तन वॉश करके फिर जो किचन को है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो आज हमने चुकंदर गोश्त और बस रोटी बनाई थी, तो ये हो जाएगा खाने में।
और पपाया वगैरह काट लिया था, बच्चों को एप्पल वगैरह काट कर दे दिए थे। शाम में कह रहे थे थोड़ी लगती है भूख वगैरह, आज पापा थे नहीं जो कोई तब बाहर से कोई चीज़ वीज़ का होता सिस्टम, तो घर में एप्पल ही रखे हुए थे, मैंने बच्चों को एप्पल कट करके दे दिए और पपाया काट लिया था अपने लिए। और रोटी भी कोई ज़्यादा नहीं थी, बस 5-6 रोटियाँ डालना थी मुझे, वो मैंने बना ली थी। और फिर आज फिर वही एक्टिविटी बेटी की, कल को सैटरडे है तो एक्टिविटी थी उनकी, तो उनको कुछ बनाना था वॉल हैंगिंग, तो वो सिर्फ बैठकर फिर बेटी के साथ करवाया सब। तो यही सब चला, फिर ये करते कराते हमें 9 बज गए थे सब करते कराते। मगर इस बीच मैंने ये करा कि पहले जैसे जैसे अज़ान होती गई वैसे वैसे मैंने नमाज़ें पढ़ी, ईशा की नमाज़ भी मैंने फ़ौरन ही पढ़ ली थी जैसे अज़ान हुई। बस मैं इधर के काम करके निपटी हूँ, उधर अज़ान हो गई थी। ये कहते नहीं मुल्ला ने कह दिया अल्लाह अकबर, तो मैंने भी कहा चलो भाई अल्लाह अकबर हो गया, पहले नमाज़ पढ़ें ईशा की, बाद में और बाकी के काम देखे जाएंगे। बेटी कहने भी लगी कि पहले मेरी एक्टिविटी जो है वो मम्मू वो करा दें, वो जो है मेरा। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बात की बात है, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, जो मैं मुझे एक फ़िक्र जो है मेरी ये दूर हो जाएगी, फिर मैं आराम से बैठ के तुम्हारी जो ये काम है ये करा दूँगी। तो खैर ये सब करा कर यहीं पर बस मैं थी तो अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने जाकर फिर नमाज़ अदा करी। अच्छा, ये जो कप आप देख रहे होंगे, ये कप जो है ये होम्योपैथिक की दवाई है मेरे बेटे की। तो ये डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है, तो ये मैं 3 टाइम की है, तो ये खिला रही हूँ उनको। खैर फ़ायदा है, अभी तो एक ही दिन हुआ है, इंशाल्लाह हो जाएगा फ़ायदा। तो यहाँ मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी। बेटी का जो ब्लेज़र लेकर आई थी तो उसका उन्होंने बटन जो था वो टूट गया था, तो अब उसको भी पहले टाकूँगी। और मैंने और भी देखे तो वो भी सब हिल ही रहे थे सारे बटन, तो फिर मैंने सारे ही बटन को दोबारा से टाक दिया। मैंने कहा अब ये गिरेंगे नहीं, नहीं तो गिर जाएंगे तो फिर ये है कि वो तो घर में गिरा था तो मिल गया, स्कूल में इधर आधर बच्चे फेंक देंगे तो फिर मिलते नहीं हैं। तो फिर मैंने सारे ही बटन को टाका, फिर ये सब करने के बाद फिर बेटी का वो सब लेकर बैठी, उनका ताम झाम, फिर वो सब बनाया उनकी वॉल हैंगिंग। तो फिर बस यही चलता रहा। और आप लोग सुनाएं, आपके बच्चे आप लोगों को कितना परेशान करते हैं? आपके बच्चे भी क्या यही कहते हैं कि आज ये बना दें मम्मी, आज ये बना दें? मेरी बेटी का तो हर हफ्ते का है, हर हफ्ते का कि कुछ ना कुछ होता ही है बनाने को। तो वो तो ये हुआ कि आज सारी चीज़ें घर में ही निकल आई, कोई बाहर से लाने का कुछ झंझट नहीं था। तो मैंने जल्दी जल्दी करके थोड़ी बहुत चीज़ें जो घर में थी वो निकाल कर उसी से ही मैंने कर आके उनका बना दिया। खैर खुश हो गई वो। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम कपड़े वगैरह लेकर आते हैं तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी निकलती हैं, तो मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, जैसे फॉर्म से निकलती है कि ये जो आप देख रहे हैं जिसका मैंने बनाया है, ये क्या कहते हैं उसको, गत्ता कहते हैं क्या? तो ये भी निकलते हैं कुछ चीज़ों में, तो मैं संभाल संभाल कर रखवा देती हूँ। बेटी से कहती हूँ ये संभाल कर रख लो, तुम्हारी एक्टिविटी होती है, तुम्हें बाहर से लेकर आती हूँ, ये चीज़ें काम में आएंगी। वो वही हुआ। आज वो कहने लगी मम्मू मुझे कार्डबोर्ड चाहिए। मैंने कहा कार्डबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, वो जो रखा हुआ मैं लेकर आई थी उसमें निकला था, मैंने संभाल कर रखा था, वो निकाल लो। तो देखिए कि काम में आया या नहीं आया। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ कि अपनी चीज़ों को ना संभाल कर ज़रा रखा करो, तो ये काम में आ ही जाती हैं छोटी मोटी चीज़ें। हाँ, तो वो जल्दी से निकाल कर फिर बना लिया। नहीं तो फिर ये होता कार्डबोर्ड नहीं होता तो अब पापा नहीं है तो अब कैसे लेकर आएँ, क्या करें? तो फिर ये घर में से छोटी मोटी चीज़ें जो मतलब बेकार समझ के हम लोग फेंक देते हैं, अगर हम उनको संभाल कर रख लें तो वो रीयूज़ हो जाती हैं। वही हुआ, वो रीयूज़ हो गई। तो यहाँ मैंने ये वॉल हैंगिंग जो थी उनकी तैयार कर दी है। अच्छा, ये फेवी बॉन्ड है, पता नहीं क्या है, इतना चिपकता है हाथों पे, तो ऐसा चिपक गया था मेरे कि पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने छुटाया है इसको। ऐसा लग रहा था जैसे खाल सी छुट छुट के आ रही है, स्किन आ रही है हमारी छुट छुट के। तो बहुत देर लगी थी इसको करने में। मैं कह नहीं रही हूँ, मैं 7 बजे नमाज़ को बस चली गई थी, बहुत से बहुत आधा घंटा मुझे लगा होगा। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने ये ब्लेज़र के बटन वटन मतलब टाके हैं। उसके बाद मैं इसको जो लेकर बैठी हूँ तो 9 बजे, पूरे 9 बज गए थे, तो 1.5 घंटे में बन के तैयार हुआ ये। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना ज़रूर, और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।